वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले कि कैसे हम एलिपेस टूल का यूज़ करके राउंड शेप यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उनमें कलर फिल कर सकते हैं और कैसे उनमें हम उनके शेप को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेयर यहाँ पे को क्रिएट कर लेंगे। ये हमने एक लेयर क्रिएट करी। लेयर क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे को क्या करना है, लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या बना हुआ है, अभी रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, तो इसी में हमने देखा है रेक्टेंगल टूल हमने देख लिया है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल हमने देख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एलिपेस टूल। तो एलिपेस टूल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे क्या आ गया है, ओवल शेप आ गया है। ओके, तो यहाँ पर से ही एलिपेस टूल का ही यूज करके आज हम राउंड शेप और ओवल शेप कैसे क्रिएट करना है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक राउंड शेप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने शिफ्ट का यूज नहीं किया है। जब हम शिफ्ट का यूज नहीं करते हैं तो हम इसे ओवल भी क्रिएट करेंगे, मीन्स राउंड भी अगर हम इसे क्रिएट करेंगे तो ये ओवल क्रिएट होगा। एग्जैक्ट राउंड शेप हम इसे नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे अभी हमारा राउंड शेप तो है, बट यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा सा इसमें फर्क है। जो इसकी वेट है वो है 10.57 और जो इसकी हाइट है वो है 10.63। ओके, तो वैसे हमें अगर देखें तो हमें ये राउंड शेप दिख रहा है, बट एक्चुअल राउंड शेप ये नहीं है। तो जहाँ पे हमारा कर्सर है, जहाँ पे प्लस का साइन हमें दिख रहा है, वहीं पर हम देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, 10.63 और 10.57 इसकी हाइट और विड्थ दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर बिना शिफ्ट के यूज करें, अगर हम शिफ्ट का यूज नहीं करते हैं, बिना शिफ्ट के कोई भी शेप क्रिएट करते हैं तो वो ओवल शेप क्रिएट होता है। जैसे अगर हम ये एक शेप क्रिएट कर लेंगे, एक्चुअल राउंड शेप तो हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तो ये हमने ओवल शेप किया है। ठीक है, इसी में अब ओवल शेप में कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, फिल पे जाएंगे, जो भी कलर फिल करना है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, कलर हमने इसमें फिल कर लिया, कोई स्ट्रोक इसमें देनी है तो यहाँ पे स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे जाएंगे, जो भी स्ट्रोक इसमें देनी है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे येलो, तो येलो स्ट्रोक दे दी। ओके, ऐसे ही और शेप ओवल क्रिएट करने हैं तो इनको भी क्या करेंगे, ओवल शेप क्रिएट कर लेंगे। तो एक हमने ये वाला ओवल शेप क्रिएट कर लिया। ठीक है, कोई वर्टिकल कर सकते हैं, कोई हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं, किसी की हाइट ज्यादा रख सकते हैं, किसी की विड्थ ज्यादा रख सकते हैं। इसमें भी क्या करना है, कलर चेंज, तो ग्रीन करेंगे, इस वाले के स्ट्रोक को चेंज करना है, येलो से हमें क्या करना है, ब्लू में, तो ब्लू में रख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इनमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर इसी में अभी हम क्या करेंगे, राउंड शेप करना है, ये हमारा ओवल शेप हो गया। अगर हमें एग्जैक्ट राउंड शेप क्रिएट करना है तो एग्जैक्ट राउंड शेप हम कैसे क्रिएट करेंगे वो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे। इस वाले पे हम पहले ग्रीन कलर चेंज कर लेते हैं इसका भी। तो हमें क्या करना है, एक लेयर हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे को जो भी कलर फिल करना है, जैसे रेड, तो हमने क्या करना है, अभी हम कर रहे हैं अगर यहाँ पे को राउंड शेप क्रिएट। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर हमें राउंड चाहिए जिसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए तो क्या करेंगे, ये हमने ओवल शेप क्रिएट किया। ठीक है, बिना शिफ्ट के हमने ओवल शेप क्रिएट किया, तो हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे। अभी ओवल है, ओवल पे ही हम शिफ्ट की प्रेस करी तो वो खुद ही जो यहाँ पे वो राउंड शेप में आ गया। ठीक है, अभी हम इसे कितना भी इसके साइज को छोटा या फिर बड़ा कर लेंगे, इसकी हाइट और विड्थ जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अभी इसकी विड्थ कितनी है, 11.18 सेंटीमीटर और हाइट है 11.18 सेंटीमीटर। तो अभी हम इसकी और इसको थोड़ा साइज को बड़ा करेंगे तो हम देखेंगे विड्थ और हाइट दोनों ही 21.61 सेंटीमीटर है। अभी हमने छोटा किया तो अभी दोनों की हाइट और विड्थ 1.90 सेंटीमीटर है। अगर अभी हमने शिफ्ट की जो प्रेस की है, हमारी कीबोर्ड की शिफ्ट की, उसे छोड़ देंगे तो इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। ये अभी चेंज हो गया, हमारे कर्सर को हम मूव नहीं कर रहे हैं, हमारी जो हाइट और विड्थ है वो उतनी ही है। अभी हम क्या करेंगे, यहीं पर इसको मूव नहीं करेंगे, ये हमने क्रिएट किया, इसी में कोई मूव नहीं करेंगे, हम इसी में क्या करेंगे, शिफ्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने किया, इसे हम मूव नहीं करेंगे, इतने पे रहने देंगे, शिफ्ट यूज करेंगे तो वो खुद ही जो है राउंड शेप में आ जाएगा। अभी विड्थ इसकी 26.85 है और हाइट है इसकी 7.52। केवल हमें शिफ्ट की प्रेस करनी है तो राउंड शेप में आ जाएगा और हाइट और विड्थ दोनों ही 7.52 इसकी यहाँ पे को हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना है, एग्जैक्ट राउंड शेप क्रिएट करना है तो शिफ्ट की का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे को जो भी शेप क्रिएट करना है वो क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा एग्जैक्ट राउंड शेप यहाँ पे को क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई कलर चेंज करना है, न्यू लेयर हमने क्रिएट करी, जो भी कलर फिल करना है वो कलर यहाँ से चूज करा और यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस करा और एक शेप यहाँ पे शिफ्ट की के साथ हमने उसे क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये शिफ्ट की और यहाँ पे को शेप क्रिएट हो गया ब्लू।
तो राउंड शेप हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। एक हमने डॉट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, पोल्का डॉट, वो किस शेप का किया है, राउंड शेप का किया है। और ऊपर हमने किस शेप के किए, ओवल शेप के किए, ठीक है। जो एलिपेस 1 वाली एलिपेस टूल का हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 3rd नंबर पे एलिपेस टूल है, तो एलिपेस टूल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलिपेस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे एलिपेस 2 क्योंकि हमारी 2nd लेयर है, एलिपेस 3 हमारी 3rd लेयर है, एलिपेस 4 हमारी 4th लेयर है। अभी इसी में क्या करना है, ये वाला जो ब्लू हमारा डॉट है इसका साइज बहुत छोटा है, हमें करना है बड़ा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल टी, फिर मर्ज करेंगे और इसके साइज को बड़ा कर देंगे, ठीक है। जितना बड़ा करना है या फिर जितना छोटा करना है वो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। इनके साइज को हमें बड़ा करना है और छोटा करना है, तो उसके लिए हमें इसे मर्ज करना होता है। अगर हम इसे मर्ज नहीं करेंगे, पहले तो इसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद हमारी जो भी टूल बार ओपन होती है वो थोड़ा चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे हमारी एलिपेस टूल को सिलेक्ट किया है, तो एलिपेस टूल की टूल बार ओपन करिए। कंट्रोल टी करेंगे तो टूल बार चेंज हो जाएगी, कंट्रोल टी, तो यहाँ पे टूल बार चेंज हो गई, ओके। तो इसी में यहाँ पे देखेंगे ये लिखा है W मीन्स विड्थ और ये लिखा है H मीन्स हाइट। तो दोनों की हाइट और विड्थ अभी कितनी है, ठीक है। इसी को हमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसकी हमने हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ पर हमने इसकी हाइट बढ़ा दी। यहाँ पर देखेंगे हाइट और विड्थ चेंज हो रहा है, केवल हाइट बढ़ानी है, तो ये केवल हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे, ठीक है। इसकी हाइट को वापस से हमें पहले जितना करना है, तो हम इसकी हाइट को पहले ही जितना वापस से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसकी हाइट को पहले जितना कर दिया है। अभी क्या करना है, इसी में हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, इसकी विड्थ, कंट्रोल टी, इसकी हाइट और विड्थ अभी बिल्कुल 100.00 है, हाइट भी इसकी 100.00 और विड्थ भी 100.00 है, ठीक है। ऐसे ही इसमें विड्थ है, इसको चेंज करना है, तो ये हमने इसके विड्थ को बढ़ा दिया, ठीक है, और ये हमने इसकी विड्थ कम कर दी, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ से हाइट विड्थ को बढ़ा रहे हैं तो केवल इसकी विड्थ बढ़ रही है, और हाइट को बढ़ा रहे हैं तो केवल इसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें हाइट या विड्थ को इसकी बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ओके। तो ये हमने कम किया और इसकी हाइट को और विड्थ को चेंज किया। अभी हमें क्या करना है, इसका पूरा शेप हमें बड़ा करना है, मीन्स साइज, मीन्स हमें हाइट और विड्थ दोनों सेम ही चाहिए और दोनों ही सेम बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लिखा है विड्थ, ये लिखी है हाइट। यहाँ पे बीच में यहाँ पे आपको चेन दिखाई दे रही है, ये क्या है, मर्जिंग पॉइंट, इससे मर्ज हो जाता है जी, इससे ये मर्ज हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी हाइट और विड्थ, हम हाइट बढ़ाएंगे तो हमारी हाइट के साथ विड्थ भी बढ़ रही है, हमारा राउंड शेप जो है वो पूरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर को हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो भी इसकी हाइट और विड्थ दोनों बढ़ेगी। तो ये जो हमारा शेप है, एक्चुअल इसका जो शेप है मीन्स राउंड है, तो पूरा का पूरा राउंड ही बड़ा होगा, ठीक है। ये हमने विड्थ बढ़ाई, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी विड्थ कितनी हो गई है 189 और हाइट कितनी है 189, ठीक है। कम करेंगे तो देखेंगे विड्थ कितनी कम हुई 162 और हाइट कितनी 162। ऐसे ही हाइट को बढ़ाएंगे तो 192 हाइट है और 192 ही विड्थ है, ठीक है। तो जितने भी इसको बड़ा छोटा करना है, चेंज करना है, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी क्या करना है, इनमें कोई स्ट्रोक देनी है तो स्ट्रोक हम यहाँ पर से दे सकते हैं। कोई कलर चेंज करना है तो कलर भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें कहीं मूव करना है तो मूव टूल पे देंगे, जिस भी डॉट को मूव करना है उस लेयर को हमने सिलेक्ट करना है, और जहाँ पे भी इन्हें मूव करना चाहते हैं वहां हम इन्हें मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, कंट्रोल टी करने के बाद मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद अगर हमें इसकी हाइट को बढ़ाना है तो देखेंगे जो इसका शेप है वही इसका साइज जो है बढ़ेगा। अगर मर्ज नहीं करेंगे तो इसकी केवल विड्थ बढ़ेगी, यहाँ पे से हाइट बढ़ानी है तो इसकी केवल हाइट बढ़ेगी, ठीक है। हाइट बढ़ाई तो ये भी किस में आ गया, हमारे राउंड शेप में आ गया, ठीक है। अभी तक किस शेप में था, ओवल शेप में। ऐसे ही इसकी विड्थ कम करनी है, हाइट कम करनी है, वापस से इसको ओवल शेप में लेके आना है तो ये वापस से क्या होगा, ओवल शेप में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पूरा साइज बनाना है। एक तो हम मर्ज करके यहाँ से बढ़ा सकते हैं, दूसरा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस कॉर्नर से। उसमें भी अगर हम कॉर्नर को ऐसे बढ़ाएंगे तो ये ओवल में आ जाएगा, ऐसे बढ़ाएंगे तो भी ओवल में आ जाएगा। हमें क्या करना है, शिफ्ट का यूज करना है। शिफ्ट का अगर हम यूज करेंगे तो जो उसका साइज होगा उसी साइज में वो बढ़ेगा, ओके। शिफ्ट की का यूज करना है, मींस शिफ्ट की जो है वो यहाँ पे जो ये मर्ज पॉइंट है इसकी तरह काम करती है, ओके। अगर हम मर्ज कर देते हैं उसके बाद विड्थ या हाइट बढ़ाते हैं तो हाइट और विड्थ दोनों बढ़ती है, और उसके बाद अगर इसे मर्ज नहीं करते तो हाइट बढ़ाने में हाइट और विड्थ बढ़ाने में विड्थ बढ़ती है। तो सेम वैसे ही अगर हम शिफ्ट का यूज करेंगे तो मर्ज के जैसे ही वो हाइट और विड्थ दोनों वहां पे को उसकी बढ़ेगी, ठीक है।
तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसे मर्ज कर सकते हैं, इसे जो भी इसमें करना है, मीन्स इसे मर्ज करके हाइट बढ़ानी है या फिर हमें इसे ओवल शेप देना है, राउंड शेप देना है, तो वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं शिफ्ट की यूज के साथ भी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन्हीं में कोई कलर चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं, इन्हीं में क्या करना है ऑपेसिटी को कम या फिर ज्यादा करना है तो वो भी हम यहाँ पे को कर सकते हैं। जैसे एलिपेस 2 वाला है, हमने ये सिलेक्ट किया, इसको हम यहाँ पे को लेके आए इस वाले के ऊपर। ओके, तो अभी क्या करना है, ये हमारा जो नीचे येलो वाला है ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो येलो वाले को शो कराना है तो पहले येलो वाले की हम थोड़ा सा हाइट को बढ़ा रहे हैं, येलो वाले को शो कराना है, येलो वाला भी शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लू वाला जिसमें येलो बॉर्डर है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एलिपेस 2 को सिलेक्ट करेंगे, इसकी ऑपेसिटी 100% है उसे कम कर देंगे, तो ये उसकी ऑपेसिटी को हमने कम किया, तो कम करने से क्या हुआ, वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें हमें जो पीछे वाला हमारा ब्लू वाला शेप है जिसमें येलो कलर की स्ट्रोक है मींस बॉर्डर है, वो हमें यहाँ पे को शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हमें येलो बॉर्डर शो हो रहा है और यहाँ पे हमें ब्लू कलर भी शो हो रहा है। ऐसे ही इस वाली लेयर को अगर हम टॉप पे कर देंगे, अभी देखेंगे रेड के ऊपर शो नहीं हो रहा है, रेड के पीछे शो हो रहा है, यहाँ पे ब्लू के ऊपर शो नहीं हो रहा है, ब्लू के पीछे शो हो रहा है, ठीक है, पीछे हाइड हो गया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लेयर को सबसे टॉप पे रखनी है, टॉप पे रखेंगे, अब हम देखेंगे तो ये रेड वाले के ऊपर आ सकता है, यहाँ पे भी ब्लू वाले के ऊपर आ सकता है, ठीक है, तो ऐसे ही जो लेयर सबसे टॉप पे होगी वो सबसे फ्रंट पे भी शो होगी हमें। ओके, तो अभी इन्हीं में से क्या करना है, ये रेड वाले को अगर मूव करना है या फिर रेड वाले की ऑपेसिटी को कम ज्यादा करना है तो वो हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लू वाला है जो इसके ऊपर ही आ रहा है बट हमें ब्लू वाला शो नहीं हो रहा है, ऐसे ही अगर ये वाले ब्लू को देखेंगे तो रेड के ऊपर आ गया है बट रेड हमें शो नहीं हो रहा है, तो इस वाले की क्या करनी है, ऑपेसिटी को कम करना है, तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल नहीं करना है, शिफ्ट सिलेक्ट करेंगे, एलिपेस 4 हमने सिलेक्ट कर लिया, ऑपेसिटी यहाँ पे 100% अभी लिखी हुई है, इसी ऑपेसिटी को कम कर देना है, ठीक है, जितना भी हम कम करना चाहते हैं, तो अभी 60% कर लिया है, 71% हो गया, सबसे टॉप पे रखना है, मूव करके यहाँ पे लेके आएंगे तो देखेंगे सारे के सारे जो हमारे राउंड शेप है, जो हमारे पोल्का डॉट्स है वो यहाँ पे को शो हो रहे हैं हमारे ब्लू वाले में। कंट्रोल टी करेंगे, ब्लू वाले के साइज को बढ़ाना है तो मर्ज करके उसके साइज को जितना भी हमें बड़ा करना है वो हम यहाँ पे को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसको बढ़ा लिया है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन्हीं में अगर कोई और भी शेप यूज करने हैं जो इसके पीछे यूज करना है वो हम यहाँ पे कोई यूज कर सकते हैं, या फिर इन्हीं में कोई हमें चेंजेस करने हैं तो वो हम यहाँ पे कोई चेंज कर सकते हैं। एंटर किया, प्लेस तो हो गया बट हमें इसे क्या करना है, एग्जैक्ट सेंटर करना है, तो हम इसे मूव करके इसे सेंटर कर लेंगे। अब ये एग्जैक्ट सेंटर है या नहीं तो ये हमें नहीं मालूम, ठीक है, तो हम इसे एग्जैक्ट सेंटर कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमने इधर पे रखा है और हमें लग रहा है कि ये एग्जैक्ट सेंटर है और ये सेंटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मूव टूल पे, ठीक है, ये हमने सेंटर कर लिया तो हम गए मूव टूल पे, मूव टूल पे जाने के बाद कंट्रोल ए हमने करना है, कंट्रोल ए से क्या होता है, लेयर सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो हमने लेयर सिलेक्ट करी, लेयर सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे को देखना है, यहाँ पे को जो हमने कुछ ऑप्शंस है वो ऑप्शंस यहाँ पे को एक्टिव हो जाते हैं। अगर हम लेयर डिसेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे ये ऑप्शंस एक्टिव नहीं है, हम वापस से कंट्रोल ए करके लेयर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेयर सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शंस एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव होने के बाद क्या है, ये हम टॉप पे आ गए, हमारा जो राउंड शेप है वो बिल्कुल टॉप पे आ गया है, ठीक है। ऐसे ही हमें बॉटम पे लेके आना है राउंड शेप को, बिल्कुल बॉटम पे वो जॉइंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे टॉप पे है तो बॉटम पे ले आएंगे तो वो बॉटम पे जॉइंट होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे सेंटर, तो टॉप और बॉटम इसमें बराबर स्पेस है, अब टॉप टू बॉटम ये सेंटर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन टॉप का है, बॉटम का है और सेंटर का है, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम हमने इसे सेंटर कर दिया। तो फर्स्ट के 3 ऑप्शन जो है वो है टॉप बॉटम एंड सेंटर। जो लास्ट के 3 ऑप्शन है वो क्या है, लेफ्ट है, राइट है एंड सेंटर। तो ये हमारा पूरा लेफ्ट साइड पे आ गया, अभी पूरा आ गया राइट साइड पे। अब बीच वाले पे करेंगे तो सेंटर। तो फर्स्ट के 3 ऑप्शन है टॉप बॉटम एंड सेंटर, एंड लास्ट के 3 ऑप्शन है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो ये हमारा टॉप टू बॉटम भी सेंटर हो गया और लेफ्ट टू राइट भी सेंटर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, लेयर को डीसिलेक्ट। आप नोट कर लीजिए, लेयर को डीसिलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल डी। लेयर सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए, और लेयर को डीसिलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी। ओके,
तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमने इन्हें सेंटर कर लिया है, एग्जैक्ट सेंटर कर लिया है। ओके, तो ऐसे ही और भी यहाँ पे कुछ शेप्स क्रिएट करने हैं। इन शेप्स को हमें क्या करना है, सबसे नीचे लेके आना है ब्लू वाले को, बाकियों को हमें टॉप पे रखना है तो टॉप पे रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इसे क्या किया था, एग्जैक्ट हमने इसे सेंटर कर लिया, बाकियों को भी हमें एग्जैक्ट सेंटर करना है तो वो हम कर सकते हैं। सॉरी, कोई भी इसमें चेंजेस करने हैं तो वो हम यहाँ पे कोई चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे रेड वाले में अगर कलर चेंज करना है या स्ट्रोक देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।